हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रेजेक्टरी बेसिकली होता क्या है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप को ऐसा है ना कि किसी भी जो पार्टिकल को है ना एक थीटा एंगल से थ्रो करते हैं विथ एंगल विथ वेलोसिटी u। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है ना थीटा एंगल बना रहा है, और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, तो होता क्या है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इस ढंग से जो है वो अपना मोशन करता है। ठीक है, ये कहाँ पे जिस पॉइंट पे लैंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब कि जिस पॉइंट से आपने थ्रो किया और जहाँ पे वो लैंड किया, मान लो कि पॉइंट ए है, तो इसको ओ ए को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और अपने इस जो है ना ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट इसको बोलते हैं। ओके, जो ग्राउंड से मैक्सिमम मतलब कि हाइट तक गया उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, दिस इज द एच मैक्स के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमारा जो है वो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल इस ढंग से जो इस पाथ पे गया है, तो इस पाथ का इक्वेशन आखिर में है क्या। ठीक है ना, उसी इक्वेशन पे हम बात करेंगे कि हम इसके इक्वेशन को कैसे लिखें और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, क्या है कि अब सिंपली जो है ना वो जिस पार्टिकल को आपने थ्रो किया है, यू वेलोसिटी से थ्रो किया है यहाँ पे। ओके, तो इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, इसकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है यू कॉस थीटा है, और बाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो दैट इज यू साइन थीटा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट हुआ। ठीक है, और इसमें जो एक्सेलरेशन भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, वो है जी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो आप इसे जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में ये कर देना है, कंप्लीटली जो है ना इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। आप अगर चाहो तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी हम लोग इसके इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखो कि कहने का मतलब हुआ कि एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब हम इसे करेंगे कि एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा इसके मोशन का, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, तो वो कैसे हम लोग लिखेंगे। तो अभी देखो कि टी इक्वल टू जीरो पे इतना है, और ए है जो है वो जी जो है वो कंप्लीटली बाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, जीरो है, और एक्सेलरेशन अलोंग द बाई एक्सिस वो है वो जी है। ठीक है ना, तो अगर हम इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और ये वाला को पॉजिटिव बाई एक्सिस का कंसीडर करते हैं, तो नीचे वाले को जो है वो निगेटिव बाई एक्सिस है। ओके, तो हम माइनस जी जे का भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ओके, तो हम लोग अभी आते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे इतना इतना सारे चीजें हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस में एट टी इक्वल टू टी टाइम पे जो है ना एक्स कंपोनेंट में कितना हुआ, बाई कंपोनेंट में कितना हुआ, और उसी को हम टी को इलिमिनेट हम कर देंगे। एक्स एंड बाई में जो रिलेशनशिप केवल आएगा वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो हमारा ऐसा मतलब कि स्ट्रैटेजी है। तो अभी देखो कि मतलब कि एक्स एट देखो एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है, बिकॉज दैट ए टू डायमेंशनल मोशन है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस को सेपरेटली डील करते हैं। तो एक्स एक्सिस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बेटा कितना है, वो है u cos थीटा है। ठीक है ना, एंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है बेटा, वो जीरो है। ठीक है ना, तो किसी भी टाइम जब जब वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, ओके, जब यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो एट टाइम t होगा क्या, एट टाइम टी में हम इसको लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू वी टी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम इसे सिंपली u cos थीटा इंटू टी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा है। ओके, ये हुआ एक्स एक्सिस में। अब देखो कि बाई एक्सिस का क्या है कहानी। बाई एक्सिस में ऐसा कर लेते हैं, बाई एक्सिस को सेपरेट करते हैं। तो बाई एक्सिस का क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस बेटा कितना है, u sin थीटा है, u sin थीटा है। ठीक है ना, एंड एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस कितना है, वो जो है वो माइनस जी लिखोगे। ठीक है ना, अगर ए वाला को आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो जी जो है वो उसके ठीक निगेटिव में लग रहा है। ठीक है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हम इसे माइनस जी ही लिखेंगे। ओके, करेक्ट। अब इसे यही चीज है, अब जहां पे एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट है, जब पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आप काइनेमेटिकल फार्मूला को यूज कर सकते हो, करेक्ट ना। तो अब इसमें आप लिखो कि बाई एक्स जो है वो बाई इजिकल टू आप लिख सकते हो ना यू बाई टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई
टी स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यू बाई की क्या है बेटा, यू बाई जो है वो यू साइन थीटा इंटू टी कर दो, एंड ए प्लस 1/2, ए बाई जो है वो माइनस जी लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस जी टी स्क्वायर लिखेंगे, करेक्ट। ओके, ए है जो बाई है, ठीक है। तो इसी चीज को अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो टी जो है ना, इसी टी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जो एक्स और बाई में रिलेशनशिप आएगा, और वही एक्स और बाई जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देगा, ठीक है। तो सिंपली इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो, है ना। तो फॉर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो टी की जो वैल्यू है, वो टी की वैल्यू आप एक्स बाई यू कॉस थीटा है ना, यू कॉस थीटा, इसी चीज को इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लिख दो कि पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 2। बात को समझ रहे हो ना। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा, टी के जगह पे आप लिख दो एक्स बाई यू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो बेटा 1/g माइनस हो गया ना जी। अब टी स्क्वायर को लिख दो, कितना है, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, करेक्ट। तो एक कर दो, बाई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, आप देखो कि यू यू जो है बेटा कैंसिल हो गया, इसी चीज को लिख दो एक्स टैन थीटा 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ए है जो इक्वेशन है, दिस इज ए है जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया हमारा, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। मतलब ए जो है बता रहा है कि एक्स एंड वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ओके। मतलब अगर थीटा आपके पास दिया हुआ है, ओके, तो आप ये बता सकते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स पे वाई कंपोनेंट कितना होगा। अगर आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ जो ट्रैजेक्टरी से हम बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखो कि ए जो है वो वाई और एक्स में एक रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक्स एंड वाई में रिलेशनशिप अगर दिया हुआ हो और अगर वो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हम उसे जो है ना मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स का यूज भी हम कर करके चीजों को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कि वो मैक्सिमम हाइट कितना है। तो इसी जो देखो, तो इसी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1/g एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो जस्ट मैं एक निकाल के देता हूँ, अगर आप इसे dy बाई डी एक्स कर देते हो, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स कितना कितना होगा, बिकॉज दैट हम इस इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको हम x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1/2 जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब x जो है बेटा कि कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कि डी ए है जो इसका पाथ है, ठीक है ना। अब इसका dy बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स है जो 0 है, मतलब अपने मैक्सिमम हाइट पे इस ढंग से जो है वो होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। और ऐसे भी ये जो इक्वेशन को आप देख करके समझ रहे हो कि एक एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट में है, मतलब एक जो है ना वो एक मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, मतलब इसका जो पाथ जो होगा वो एक पैराबोलिक होगा, ठीक है ना। ओके, तो अब ये जो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो निगेटिव है, मतलब वो एक निगेटिव पैराबोला है, मतलब उसका जो जो वर्टिसेस जो होगा, वर्टेक्स जो होगा वो ऊपर के तरफ होगा, ठीक है ना। तो ए जो होगा वो dy बाई डी एक्स जो देगा वो उसका मैक्सिमम हाइट देगा। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को 0 पे कर दो, तो आपको ये हो जाएगा कि किस x पे जो है वो इसका मैक्सिमम हाइट आएगा। dy बाई डी एक्स 0 है, मतलब वहां पे जो होगा वो h मैक्स होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसे x इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x का बेटा यहाँ से वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना हो सकता है, x का वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो ये देखो x का वैल्यू कितना होगा, ए dy बाई डी एक्स को अगर आप 0 करते हो, तो dy बाई डी एक्स को 0 कर दो, तो हो जाएगा यहाँ पे ए टर्म को इस ढंग से लिख देते हैं, या ए टू जो हो गया वो कैंसिल हुआ, तो दैट इज जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा दिस वन, ठीक है। तो आप इसे लिख दो जी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर या यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज द x। देख रहे हो यहाँ पे x इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g है, करेक्ट ना। मतलब ए एक्स होगा और ये जहाँ पे मैक्सिमम हाइट जिस पॉइंट पे आता है ना, उसी वो जो है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख लो कि इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेंज जो हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ रहा है ना। तो हम इसे डिफरेंट मतलब